आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। अपना नेक्स्ट सेशन क्या था? नेक्स्ट सेशन 15। ठीक है, सभी लोग ठीक हो? जैसे कि लॉकडाउन बढ़ गया है, अब जो है आपका 17 तक पहुंच गया है और धीरे धीरे पूरा मई तक पहुंच जाएगा। तो इस जो हम लोग का अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, इसमें हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन। और अब से जो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के लिए सभी लोगों को ये लास्ट वीडियो है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सभी लोगों को एक कमेंट करके बताना है, सभी लोगों को एक कमेंट करके बताना है नीचे कि टाइमिंग क्या रखी जाए, लाइव सेशन की टाइमिंग क्या रखी जाए, जिसमें सभी लोग जिस टाइम में सभी लोग अच्छे से आ सको लाइव सेशन में, क्योंकि बहुत मजा आने वाली, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगी। बहुत अच्छा प्रैक्टिस में चलेगा कंटेंट, सारी चीजें आपको नई मिलेंगी और सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। और हर टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस होगी। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, ठीक है, कुछ वोकैब्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ वन वर्ड्स की प्रैक्टिस, मतलब सबकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पहले तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ग्रामर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, और आपको सिखाएंगे कैसे आपको बिल्कुल विद इन सेकेंड, किस मेथड से आपको विद इन सेकेंड आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को टैकल करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। तो बहुत मजा आने वाली है, ग्रामर में बहुत ही मजा आने वाली है, बिल्कुल मजा आ जाएगी। बस केवल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइबर जितने ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि टाइमिंग लाइव सेशन की क्या रखी जाए। 3 मई के बाद से आपकी ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और लाइव क्लासेस होंगी, तो टाइमिंग क्या रखी जाए, ठीक, उसमें आपको जो है जो भी है ऑनलाइन क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, और साथ में लाइव चलेगा, और इसके बाद आपको नीचे पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ठीक है, तो उससे आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वीडियोस को प्यार आप लोग कम दे रहे हैं, जैसा कि प्यार देना चाहिए वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं कि वीडियोस को आप लोग ज़्यादा प्यार दें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। देख रहे हैं हम कमेंट भी इस समय बहुत कम करते हैं, और वीडियो को स्किप भी आप कर देते हैं। पूरा वीडियो देखिए आप, बहुत आपके लिए मोस्ट फ्रूटफुल वीडियो है। आप ये समझ लीजिए जितनी भी वोकैब्स आपको हम दे रहे हैं, 1 से लेके 15 तक जितने भी अभी तक आपके सेशन हुए हैं, ये 15 तक जितने भी आपके सेशन हुए हैं, इसमें हर एक वोकैब पेपर में आई हुई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। तो आपको वोकैब को बेटे स्किप नहीं करना है, आपको सारा वीडियो को कहीं पे भी आप स्किप नहीं करेंगे। वीडियो आप पॉज करके एक एक वोकैब आपको अपनी बुक में नोटबुक में नोट कर लेंगे। जो वोकैब आप कर भी चुके हैं, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार कर चुके हैं, उसे फिर से आपको लिखना है, ठीक। अभी हम 1-2 वीडियो और बनाएंगे, कैसे आपको एसएससी वाले बच्चों के लिए, कैसे आपको एसएससी में जो है कैसे बेहतर करना है, कैसे एसएससी में आपको सारी चीजें करनी है, कैसे एसएससी को क्रैक कर सकते हो बहुत आसानी से विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो वो सारी चीजें जैसे कि जो हमने किया कि विद इन 1 ईयर में हमने एसएससी क्रैक किया, तो हम आपको बेहतर रणनीति के साथ बता सकते हैं कैसे आपको क्या चीजें करनी है, कहाँ पे क्या चीज करनी है, इंग्लिश को कैसे आपको इंग्लिश को हैंडल करना और इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक। इसी तरह हम और भी वीडियोस बना कर देंगे कि एनडीए वगैरह और साथ में एयरफोर्स वगैरह को कैसे टैकल करना है। तो ये सबके लिए जितने भी 1 से 15 तक सेट हुए हैं वीडियोस, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खासकर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, और साथ में एयरफोर्स, XY, एसएससी, सॉरी, इसका एसएसआर में आपका डबल ए है, नेवी में एसएसआर में नेवी का एसएसआर है, डबल ए है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है सीडीएस आ जाता है, ठीक है, एमएनएस आ जाता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो बच्चे सारे वीडियोस देख रहे हैं, हम ये कहेंगे नहीं उन बच्चों को, लेकिन ये समझ लीजिए आपकी ये सीटेट और टेट के जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के टेट की हो या फिर सीटेट की हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर किसी भी जो है स्टेट का टेट हो, उसके लिए भी इंग्लिश आपका ये रामबाण है। अगर आपने इतनी इंग्लिश कंप्लीट कर लिया तो आपका इससे बाहर इंग्लिश कुछ भी नहीं आएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। साथ में जो बच्चे, और हम गारंटी देते हैं, अभी आरओ का पेपर अभी लास्ट में हुआ था, तो उसमें हमारे पढ़ाए हुए कई सारे जो है क्वेश्चंस और कई सारे बच्चों ने पेपर दिया था, तो बच्चों ने
बच्चों ने पेपर हमें दिखाया, पेपर का रिव्यू दिया और यही हर बच्चा यही बोल रहा था कि सर जितना आपने पढ़ाया था एक एक चीज उससे आई है पेपर में, एक एक चीज फंसी है। ठीक, जो भी वर्ड है, कई सारे वर्ड आपको करवाया था, सिजोफ्रेनिया करवाया था, फियर ऑफ क्लाउन्स या जेस्टर क्या करवाया था, कई सारे और वर्ड हमने सिलहुट वर्ड करवाया था उसको फॉरेन वर्ड्स में। तो कितने सारे फॉरेन वर्ड्स, सोचे यूपी के पेपर में कितने सारे फॉरेन वर्ड्स आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एक तैयारी को एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, आप बच्चों वाली तैयारी नहीं करनी या एक एवरेज तैयारी नहीं करनी, एवरेज से ऊपर उठ के आपको इंग्लिश में लेके आना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ही आपको किसी भी कंपटीशन में, ये हमारी बात बहुत कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी कंपटीशन में आपको औरों से अगर कोई अलग खड़ा करता है तो इंग्लिश है। इंग्लिश आपको औरों से अलग खड़ा करती है। इंग्लिश एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज बेटा। हम बार बार ये कहते हैं इट्स अ लैंग्वेज। ठीक, तो इसमें आपको फोकस करना और इंग्लिश में अच्छे से अच्छा मेहनत करना और अच्छा स्कोर आपको लाना है किसी भी पेपर में। ठीक, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम दावा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि किसी भी पेपर में आपको इससे बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसा कि हम कहते हैं हमेशा कि हम बहुत छाती ठोंक के पढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल गारंटीड पढ़ाते हैं। जितना पढ़ाते हैं हम हर पेपर में दावा करते हैं कि आना ही आना, वो चाहे यूपी का कोई पेपर हो, चाहे वो आरओ यारो हो, चाहे कोई भी पेपर हो। अब आप ये समझ लीजिए यूपी के आरओ यारो जैसे पेपर में इतनी अच्छी इंग्लिश पूछी जा रही है, फॉरेन वर्ड्स को इतना अच्छा किया, वो जमाने चले गए बेटा कि फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फायर, ये सब फालतू के वर्ड सब कुछ नहीं आते। गॉन आर डेज ऑफ फायर एंड वाटर। अब उसने पूछ लिया यूपी जैसे पेपर में पूछ लिया फियर ऑफ क्लाउन्स या जेस्टर, तो आप समझ लीजिए कितनी अच्छी इंग्लिश जा रही है। अब यूपी में फॉरेन वर्ड सिलहुट पूछ रहा है, सिजोफ्रेनिया पूछ रहा है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। तो आपको बेटे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो आपको हमारे साथ जितना भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आप ये समझ लीजिए, अगर हमारे ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास हमेशा हमारे ऊपर हर दिन अटूट होता जाएगा। और जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे उस दिन आपको महसूस होगा कि हमने जिसका हाथ पकड़ा था, ठीक है, जिसका हमने हाथ पकड़ा था, आज उन्हीं हाथों ने हमको हमारी नया पार लगा दी, हमको इस पार से उठा के उस पार घसीट दी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है, बस केवल हमारे साथ रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाए। अभी हम लाइव के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग प्यार कम देंगे, वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, तो फिर थोड़ा सा एक हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और उतना बेहतर हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हमारे पास केवल एक फील्ड नहीं और सारे फील्ड भी हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दें, अच्छे से अच्छा आप प्यार दें। ठीक है, और कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमने आपसे एक चीज़ कही थी, एक कमेंट की थी, एक अपील किया था आपसे कि बेटे सभी को 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो अभी उसमें वो पेज वो हम एक्टिव जो होना चाहिए वैसा हम नहीं देख रहे हैं, बहुत लेथार्जी एक तरह से एनवायरनमेंट होकर रखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है। तो आपको बेटे एक काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। ये आपके लिए उपयोगी है, हमारे लिए नहीं उपयोगी है, ये आपके लिए उपयोगी। वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए उसमें जो भी दिक्कत किसी सब्जेक्ट में आ रही है। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रामर 3 तारीख के बाद से स्टार्ट होगी। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये कि 3 के बाद से किसी भी डेट में हो सकती है, उसके पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे डेट का। और टाइम हम आपके अकॉर्डिंग रखेंगे। सभी लोग कमेंट करके टाइमिंग बताइए कि किस टाइम पे क्लास रखी जाए, ग्रामर की क्लास किस टाइम पे रखी जाए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस की जो क्लास है, ग्रामर की जो क्लास किस टाइम पे रखी जाए, उसी टाइम हम लोग लाइव पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए, तो बहुत मजा आने वाली है। सेशन अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए, अब एक वर्ड हमारे पास में आया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक वर्ड आया आपके पास में, न्यूगेटरी। न्यूगेटरी वर्ड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है, एक बार सीजीएल ने पूछा है, एक बार सीएचएसएल ने पूछा है। न्यूगेटरी एक बार सीजीएल ने पूछा है, एक बार सीएचएसएल ने पूछा है। ये बैंक के पेपर में भी आया हुआ है न्यूगेटरी वर्ड। ठीक है, फिलर्स में बैंक के पेपर में पूछा गया न्यूगेटरी वर्ड, आईपीएस में। तो ध्यान रखना है न्यूगेटरी अगर वर्ड आपके पास आया हुआ है तो इसका मतलब होता है वर्थलेस।
अब ये वर्ड्स बेटे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स की सबसे पहली चीज है वही बात आ गई कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, दूसरा इसके सिनोनिम्स पता होना चाहिए, और तीसरी बात इसका मिस स्पेल्ड पता होना चाहिए कि कहीं पे भी आपको आई और ई की भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस स्पेल्ड में आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिस स्पेल्ड में जरूर आ सकता है वर्ड। तो न्यूगेटरी है तो बेटा वर्थलेस है। अगर वर्थलेस वर्ड आया हुआ है तो इसमें देखिए आप, इसमें कई सारे सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। इसको बेटे साफ कर देते हैं, इसका आपको कोई काम नहीं है, पूरा फिर से देखते हैं हम लोग अच्छे से। वर्ड अपने पास में क्या था बेटे, न्यूगेटरी। वर्ड क्या था अपने पास में, न्यूगेटरी, ठीक। तो न्यूगेटरी वर्ड है, ठीक। अब देखो इसको लिखने के लिए वर्ड को ब्रेक कर दो, नू गा टोरी, ठीक, ऐसे करो, नू गा टोरी, ठीक, कितना बढ़िया है, मतलब नू गा टोरी, न्यूगेटरी है। तो बेटे इसके लिए वर्ड आता है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस अगर बेटे वर्ड आया हुआ है तो इसके लिए फ्लिम्जी वर्ड आएगा। अगर फ्लिम्जी वर्ड आया हुआ है तो इसके लिए वर्ड आएगा ट्रिवियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिवियल। अगर बेटे ट्रिवियल वर्ड है तो ट्रिंकेट, अगर ट्रिंकेट वर्ड है तो ट्रिफल, और ट्रिफल है तो बेटा इसके लिए वर्ड आएगा मेलाइस, और बेटे मेलाइस है तो इसके लिए वर्ड आएगा फ्लिम्जी। फ्लिम्जी से आ चुका है, फ्लिम्जी नहीं, फिर इसके लिए वर्ड आएगा आयोटा। आयोटा वर्ड है तो स्मिगन। अब अगर स्मिगन वर्ड आया तो पिटी आया हुआ है, आयोटा। तो यहाँ पे दो इडियम्स आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये दो इडियम्स हम लिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, ऑट्स एंड शॉर्ट्स एंड ऑट्स एंड इंड्स। तो बेटे वर्ड अपने पास में क्या था, न्यूगेटरी। वर्ड क्या था बेटे, न्यूगेटरी। अब सबका मतलब बेटा है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब हो जाएगा नो वैल्यू, ऑफ नो वैल्यू। ऑफ नो वैल्यू का मतलब बेटे हो जाएगा तुच्छ या बेकार, तुच्छ या बेकार। बेटे वर्ड क्या था अपने पास में, न्यूगेटरी। बेटे न्यूगेटरी है तो क्या वर्ड आया, फ्रिवोलस। फ्रिवोलस है तो क्या आया है, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी आया है तो क्या है, ट्रिवियल। ट्रिवियल है तो ट्रिंकेट है। फिर क्या है, ट्रिंकेट के बाद क्या है बेटे, ट्रिफल। ट्रिफल के बाद बेटे मेलाइस। मेलाइस के बाद आयोटा। आयोटा के बाद स्मिगन। स्मिगन के बाद पिटी। और बेटे पिटी PITY वाला पिटी नहीं है। अगर बेटे ये आपको पिटी मिलेगा तो ये दया होती है, ध्यान में आपको रखना है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको बेटे ये पिटी मिलेगा तो ये पिटी क्या हो जाएगा, तुच्छ। अब इधर वर्ड आया, दो इडियम्स आए हुए। इडियम्स को भी साथ में हम लोग कनेक्ट करके चलते हैं। जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं अच्छे से कि हम लोग भी पढ़ने की क्या थ्योरी है कि इडियम्स फ्रेजेस को भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो बेटे दो इडियम्स आए, ऑट्स एंड शॉर्ट्स, साफ साफ लिख देते हैं। और बेटे एंड लिखा हुआ है, जो बच्चे जानते हैं कि थोड़ा देवनागरी में लिखते हैं, ठीक है, तो यूज टू होंगे, लेकिन जो नहीं है उन्हें हम बता रहे हैं कि ये बेटे एंड लिखा हुआ है। तो बेटे ऑट्स एंड शॉर्ट्स है या फिर ऑट्स एंड इंड्स है, ये दोनों इडियम्स हैं। फिर सबका मतलब वर्थलेस, वैल्यूलेस, मतलब तुच्छ या बेकार, ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटे एक बार और देख लेते हैं, न्यूगेटरी है, फ्रिवोलस, फ्लिम्जी, ट्रिवियल, ट्रिंकेट, ट्रिफल, मेलाइस, आयोटा, स्मिगन, पिटी, ऑट्स एंड शॉर्ट्स, ऑट्स एंड इंड्स, सबका मतलब वर्थलेस, मतलब तुच्छ या बेकार, तुच्छ या बेकार। सभी का नोट हो गया। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास वर्ड क्या आया हुआ है, दूसरा वर्ड अपने पास में क्या आया हुआ है, दूसरा वर्ड जो आया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2017 में 2017 में CGL के मेंस में पूछा गया था। CGL के मेंस में पूछा गया था, ध्यान में रखना है आपको। CGL के मेंस में
क्वेश्चन पूछा गया था और ये मेरे सेट में आया था। वर्ड क्या है? वाइटल अवे। वाइटल अवे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए वाइटल अवे। क्या हुआ है? वाइटल अवे। क्या दिया हुआ है? वाइटल अवे। ठीक, अब इसी को आप विदल अवे बोल सकते हैं और वाइटल अवे बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो इसका है विदल अवे। ठीक है, कुछ लोग वाइटल अवे बोल रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप बोल सकते हैं। तो बेटा ये वर्ड है विदल अवे। ठीक है, अब ये अगर आपको विदल अवे मिला हुआ है, ये वाइटल अवे मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है लेशन। लेशन का मतलब हो जाएगा टू लेशन का मतलब कम करना। ठीक है, वाइटल अवे है तो हो जाएगा टू लेशन। लेशन मतलब कम करना। अब अगर कम करने के लिए वर्ड है तो इसके लिए कई सारे वर्ड आते हैं। सबसे पहले टू रिड्यूस, रिड्यूस है तो अबेट है, अबेट है तो सबसाइड है, सबसाइड, सबसाइड। ठीक, तो वर्ड क्या है? वाइटल अवे है टू लेसन, टू रिड्यूस, टू अबेट, टू सबसाइड। सबका मतलब क्या हो जाए? कम करना। सबका मतलब क्या हो जाए? कम करना। तो वाइटल अवे है टू लेसन, टू रिड्यूस, टू अबेट, टू सबसाइड। सबका मतलब क्या हो जाएगा? कम करना। सबका मतलब क्या हो जाए? कम करना। चलिए, नोट हो गया होगा सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका मतलब है कम करना, कम करना। वाइटल अवे मतलब कम करना, सबका मतलब है कम करना। चलिए अब अगला वर्ड अपने पास में क्या आया हुआ है? अगला वर्ड अपने पास में आया हुआ है कर्व। कर्व वर्ड है। वर्ड क्या है बेटा? कर्व। और कर्व का मतलब होता है रोक लगाना। बेटे ये वर्ब है, वर्ब है, कर्व है तो वर्ब है, इसका मतलब होता है रोक लगाना। और रोक लगाने के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, कई बार एक पेपर में पूछा गया है कर्व। पहली बार तो कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है, ये 2 बार एनडीए में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड है। ठीक, कर्व। अब ये यहीं पे एक वर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एसएससी में पूछा गया है, मोराटोरियम। और सबसे पहले पूछा गया था एक एयरफोर्स कैट, एएफ कैट का पेपर होता है, वहां पे हमने देखा था इसको। सबसे पहले इस मोराटोरियम वर्ड को ये पूछा गया था, मोराटोरियम। ये शायद आपको संभवतः 2011-12 में बता रहे हैं, मोराटोरियम वर्ड आया हुआ था। ठीक, तो मोराटोरियम वर्ड सबसे पहले हमने पेपर में कहीं देखा है, तो एएफ कैट, एयरफोर्स कैट टाइप होता है। ठीक है, एयरफोर्स कैट का उसके सीधा जाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं जाके, तो मोराटोरियम उसके थ्रू डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं एएफ कैट। इसके बाद यही वर्ड एएफ कैट ने पूछा गया बेटे, और यही वर्ड आपका सीजीएल ने पूछा है। ठीक है, यही वर्ड आपका एसएससी ने पूछा, सीजीएल में पूछा, यही वर्ड आपका सीपीओ में एक बार पूछा गया। तो मोराटोरियम वर्ड कहीं पे बेटे आपको मिले तो ध्यान में रखना, पहली बात तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्पेलिंग पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? उसका रीजन ये है कि ये मिसस्पेल्ड में कई बार आया हुआ है और आगे भी आएगा, तो मिसस्पेल्ड में इसके आने के चांसेस ज्यादा। तो मोराटोरियम का मतलब होता है रोक। क्या होता है? रोक। लगाई गई जो रोक होती है उसे क्या बोलते हैं? मोराटोरियम। तो मोराटोरियम क्या है? रोक। जैसे रोक या प्रतिबंध। तो कर्व है तो बेटे रोक लगाना है, मोराटोरियम है तो रोक है। अब इसी के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, एम्बार्गो। बहुत बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा वर्ड है, बिल्कुल। ठीक, सबसे पहले क्या है? कर्व है तो रोक लगाना। ठीक, और फिर मोराटोरियम है तो बेटे लगाई गई रोक होती है। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है तो यहां पे आपको देखना है एम्बार्गो। एम्बार्गो। जब भी बेटा आपको ये एम्बार्गो वर्ड मिले, जब भी आपको एम्बार्गो वर्ड मिले तो एम्बार्गो का मतलब होता है रोक या प्रतिबंध। रोक या प्रतिबंध। और ये किसके लिए आता है? किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर लगाए गई व्यापारिक रोक या प्रतिबंध होता है एम्बार्गो। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये देश के द्वारा लगाए जाते हैं, ट्रेड में, व्यापार में, किसी कंपनी के द्वारा व्यापार में किसी दूसरी कंपनी के द्वारा किसी कंपनी के लिए लगाया प्रतिबंध या रोक होती है। मतलब किसी कंपनी के लिए, किसी देश के लिए जो रोक या प्रतिबंध होता है व्यापार में, उसे क्या बोलते हैं? एम्बार्गो। जैसे अभी आपने देखा, अभी रशिया ने चाइना के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया, मतलब व्यापारिक प्रतिबंध की जो भी वहां चाइना से माल सप्लाई होती है सब बंद कर दिया, और रशिया से
जो जाने वाली माल सप्लाई वही सब बंद कर दिया। तो ये रोक या प्रतिबंध है। अमेरिका अभी चाइना के लिए तैयारी कर रहा है कि उसके ऊपर एम्बार्गो लगाए, मतलब रोक या प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध या व्यापारिक रोक क्या होती है, एम्बार्गो। तो बेटे कर्व है तो रोक लगाना है, बेटे वर्ब है। मोराटोरियम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगाई गई रोक होती है। और एम्बार्गो वर्ड मिले तो ध्यान रखना ये ट्रेड व्यापार के लिए आता है, किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर लगाया व्यापारिक प्रतिबंध, या किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी या फैक्ट्री या कोई भी है आपकी इकाई उसके द्वारा दूसरी इकाई पर लगाई गई प्रतिबंध या रोक क्या होती है, एम्बार्गो। इसी के लिए एक वर्ड आता है सैंक्शन, ठीक, इसी के लिए एक वर्ड क्या आता है, सैंक्शन वर्ड आता है। तो बस अब आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं, कई बच्चों ने कहा कि सर जो है एसएससी के लिए थोड़ा बता दिया जाए, थोड़ा सा एसएससी के लिए बता दिया कि कैसे क्या आपने कैसे क्रैक किया है, कैसे क्या है आपने कैसे सीजीएल को हैंडल किया, ठीक है। कुछ 2-3 बच्चों का फोन आया क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीटेट भी 2 बार क्वालिफाई और टेट भी क्वालिफाई है, तो बच्चे कुछ हमसे फोन करे, बोले कि सर उनको पता चल गया, हालांकि हम बताते नहीं है लेकिन बच्चे हवा फैल जाती है। खबर तो जानते हो आप आग की तरह फैलती है, ठीक है। तो कहीं से जो है थोड़ी सी आग लग गई होगी तो फैल गई, तो बच्चों ने फोन किया सर मतलब आपने कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, मतलब कुछ तैयारी प्रॉपर नहीं की, या आपने कैसे क्या किया सर, सीटेट कैसे क्वालिफाई किया या टेट कैसे क्वालिफाई किया, ठीक है, वो भी 2-2 बार, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो उनके लिए भी हम अच्छे से बता देंगे कैसे क्या करना है आपको, इंग्लिश में कैसे स्कोर गेन करना है, ठीक है, कैसे क्या करना है। क्योंकि इंग्लिश हमने क्या बताया आपको, एक बात आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश आपको औरों से अलग खड़ा करती है। जिस दिन आपने महसूस कर लिया उस दिन आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से आप हर पेपर में सक्सेस होते चले जाएंगे, कहीं पर भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक। मेरा सीपीओ क्वालिफाई हुआ, ठीक है, तो सीपीओ कैसे क्वालिफाई किया उसके लिए भी हम वीडियो बना लेंगे अलग से। पहले हम सीजीएल के लिए वीडियो लेके आएंगे कि सीजीएल के एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा जो है वो हैं, ठीक है, तो उनको डेस्परेट हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो सीजीएल के लिए लेके आएगा। और बहुत जल्दी 3 मई के बाद से हम लोग क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, लाइव सेशन में आने वाले हैं, बहुत अच्छे से आने वाले हैं और बहुत धमाकेदार क्लास होने वाले, मजा आने वाली है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि बस आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यार देना है, देखना है, पूरा वीडियो देखना है, और जितनी मीनिंग्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें सबको आपको जॉट डाउन करना, सबको लर्न करना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होगी, सभी के लिए फ्रूटफुल होगी, और खासकर एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, वाई, नेवी, एसएसआर, AA, ठीक है। मेन फोकस हमारा एयरफोर्स में ही रहेगा, एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई, और एयरफोर्स का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग बहुत दम से प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे जितने शेर हैं सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि सर प्रैक्टिस करवाना है, बिल्कुल एकदम रेडी मोड में बैठे हुए हैं। तो बेटा सभी शेरों, बिल्कुल हमारे जितने भी शेर हैं सभी एकदम सावधान हो जाएं और पूरा रेडी मोड में तैयार रहें। अब बस जंप लगाने के लिए 3 तारीख के बाद हम सब जंप लगाएंगे और बहुत क्लास में मजा आने वाली है। और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस रहेंगे, सारे वीडियोस आप देखेंगे। और हम लोग इस बार टारगेट लेके चले हुए कम से कम अपने 85 प्लस सिलेक्शन होने चाहिए, 80 to 85 प्लस सिलेक्शन, एक रिकॉर्ड बनाना है हमको, ठीक है। तो और एयरफोर्स वाले बच्चों से हम लोग बात करते रहते हैं, तो जो है आप लोगों को पता है मेरे सरों हमारी टैगलाइन क्या है, लेट्स चेंज द हिस्ट्री एंड ब्रेक द मिथ्स। तो हमें जो मिथ्स है ना इसको ब्रेक करना है पूरी तरह से। तो बेटे मिलते हैं, सभी लोग अपना ध्यान रखिए और सभी लोग कमेंट में बताएं कि कितनी एक्साइटमेंट है अगले, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब प्रैक्टिस की क्लास और अभी लाइव सेशन में हमको आना है। सभी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे, जितने भी हमारे एयरफोर्स XY वाले बच्चे हैं सभी जो है सभी लोग, और जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी को अपने साथ जोड़ लीजिए, सभी को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम लोग जो है एक मैराथन क्लास में चलना है, लाइव क्लास में चलना है, और प्रैक्टिस वहां पे बहुत अच्छी होगी, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी। तो सभी लोगों को जितने भी हैं जो हमारे शेर हैं उनका एक काम रहेगा कि जितने भी एयरफोर्स वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं X या Y की, उनको सबको जोड़ेंगे और पूरी मजेदारी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। और आपसे वादा करते हैं कि मजा आने वाली है क्लास में, ग्रामर में आपको पूरा कंप्लीट हम प्रैक्टिस करवाएंगे और पेपर पक्का फंसेगा, ये आप समझ लीजिए। और हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि पेपर में कभी कोई भी इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और सब जानते हैं अच्छे से, जो जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग काम करेंगे, पूरा काम फोकस रखेंगे, पूरी एक्साइटमेंट के साथ। हम लोग 3 के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए अच्छे से। जय हिंद।